महर्षि जाबाली ने वही सब कहा जो तर्क आज भी दिए जाते हैं। श्राद्ध आदि कर्मों में भोजन का व्यर्थ होना। किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें कैसे तर्कसंगत बातें कही। जानते हैं आगे क्या हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 110वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, रघुनंदन, महर्षि जाबाली भी यह जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में आना और जाना होता रहता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से इन्होंने यह नास्तिकतापूर्ण बात कही थी। तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जल में ही था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। तदनंतर देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही वराह रूप से प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मक पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है। उनसे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात वैवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धिशाली राजा सौंपा था। उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए। कुक्षी के वीर पुत्र विकुक्षी हुए। विकुक्षी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाण के महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अनरण्य के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ। महाराज अनरण्य से राजा पृथु हुए। उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचन के प्रभाव से सदेह स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु के महायशस्वी धुंधुमार हुए। धुंधुमार से महातेजस्वी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र श्रीमान मांधाता हुए। मांधाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे। महाबाहु भरत से असीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ये है तालजंग और शूर शशबिंदु उत्पन्न हुए थे। उन सब का सामना करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असीत को हारकर परदेश की शरण लेनी पड़ी। वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनिभाव से परमात्मा का मनन और चिंतन करने लगे। सुना जाता है कि असीत की दो पत्नियां गर्भवती थीं। उनमें से एक महाभागा कमल लोचना राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भृगुवंशी चैवन मुनि के चरणों में वंदना की, और दूसरी रानी ने अपनी सौत का गर्भ विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया। उन दिनों भृगुवंशी चैवन मुनि हिमालय पर्वत पर रहते थे। राजा असीत की कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार कहा, देवी, तुम्हें एक महामनस्वी लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्मात्मा, शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर और वंश को चलाने वाला और शत्रुओं का संहारक होगा। यह सुनकर रानी ने मुनि की परिक्रमा की
और उनसे विदा लेकर वहां से अपने घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान मनोहर थे। सौत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो गर अर्थात विष दिया था, उस गर के साथ ही वह बालक प्रकट हुआ, इसलिए सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदवाई के वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। हमारे सुनने में आया है कि सगर के पुत्र असमंज हुए, जिन्हें पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी ही राज्य से निकाल दिया था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से कुकुत्स का जन्म हुआ, जिनसे उनके वंश वाले काकुत्स कहलाए। काकुत्स के पुत्र रघु हुए, जिनसे इस वंश के लोग राघव कहलाए। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमाशपाद हुए, जो बड़े होने पर शापवश कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए थे। वे इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात हुए। कलमाशपाद के पुत्र शंखन हुए। वे हमारे सुनने में आया है जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। शंखन के शूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रक थे। शीघ्रक के पुत्र मरु और मरु के पुत्र प्रशुश्रुव तथा प्रशुश्रुव के महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष थे। नहुष के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के दो पुत्र हुए, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि है। नरेश्वर, यह अयोध्या का राज्य तुम्हारा है। इसे ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहां ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता। ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। महायशस्वी श्री राम, रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम नष्ट न करो। बहुत से अवांतर देश वाली तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न इस वसुधा का पिता की भांति पालन करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 110वां सर्ग पूरा हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 111वां सर्ग। उस समय राज पुरोहित वशिष्ठ ने पूर्वोक्त बातें कहकर पुनः श्री राम से दूसरी धर्मयुक्त बातें कही। रघुनंदन, कुकुत्स कुल भूषण इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पुरुष प्रवर, पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिए गुरु कहलाता है। शत्रु को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूं। अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पद का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। तात, ये तुम्हारे सभासद, बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं। इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। अपनी धर्मपरायण बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। सत्य, धर्म और पराक्रम के संपन्न रघुनंदन, भरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचनों से जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी को यह उत्तर दिया।
माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछौने पर सुलाने, उपटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है, उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है, वह मिथ्या नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया। वे पास ही बैठे हुए सूत सुमंत्र से बोले, सारथे, आप इस बेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक मैं यही उनके पास रहूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के द्वार पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने ही पड़ा रहूंगा। जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या को नहीं लौटेंगे, तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूंगा। यह सुनकर सुमंत्र श्री रामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तब महातेजस्वी राज शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूं जो मेरे आगे इस प्रकार बैठ जाओगे? ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रिय के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहां से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। यह सुनकर भरत वहां बैठे बैठे ही सब ओर दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते? तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं कि काकुत्स से श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं, परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक ही है। अतएव हम इन्हें सहसा उस ओर से लौटने में और लौटा के लाने में असमर्थ हैं। उन पूर्ववासियों के वचन का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सुहृदों के इस कथन को सुनो और समझो। रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों की बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। महाबाहो, अब शीघ्र उठो तथा मेरा और जल का स्पर्श करो। यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुने। ना तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था और ना माता से ही कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है, तो इसके बदले में मैं भी 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। भाई भरत की इस सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूर्ववासी तथा राज्य निवासी लोगों की ओर देखकर कहा, पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी है या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। कैकेयी ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था। मैं जानता हूं भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत्य प्रतीक धर्मात्मा ने सभी कल्याणकारी गुण उपस्थित हैं। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा, तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार किया।
अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 112वां सर्ग। उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का वह रोमांचकारी समागम देखकर वहां आए हुए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा वहां प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए महर्षि उस महान भाग्यशाली कुकुत्सवंशी बंधुओं की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ, धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर ही चलने वाले हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर हमें उसे बारंबार सुनने की इच्छा होती है। तदनंतर दशग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राजसिंह भरत से तुरंत ही यह बात कही। महाप्राग, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहो, तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग इन श्री राम को पिता के ऋण से सदा उऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचे हैं। इतना कहकर वहां आए हुए गंधर्व, महर्षि और राजश्री सब अपने अपने स्थान को चले गए। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वे भगवान श्री राम महर्षियों के वचन से बहुत प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा। इससे उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने उन महर्षियों की सादर प्रशंसा की। परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वे लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, कुकुत्स कुलभूषण श्री राम, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाले जो ज्येष्ठ पुत्र का राज्य ग्रहण और प्रजापालन रूप धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तथा आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पुरवासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र और सुहृद सब लोग आपकी ही बाट जोहते हैं। महाप्राग, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजावर्ग अथवा लोक का पालन करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ जी से अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। तब श्री रामचंद्र जी ने श्याम वर्ण कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोद में बिठा लिया और मदमत हंस के समान मधुर स्वर में स्वयं यह बात कही, तात, तुम्हें जो ये स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। इसके सिवा अमात्यों, सुहृदों और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य, वे कितने ही बड़े क्यों ना हो, कर लिया करो। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमा को लांघकर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तात, माता कैकेयी ने कामना से अथवा लोभवश तुम्हारे लिए जो कुछ किया है, उसको मन में न लाना और उसके प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसा अपनी पूजनीय माता के प्रति करना चाहिए, जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा अर्थात द्वितीय के चंद्रमा की भांति आह्लादजनक है। उन कौशल्यानंदन श्री राम के इस प्रकार कहने पर भरत उनसे यूं बोले, आर्य, ये 2 सुवर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं। आप इन पर अपने चरण रखें।
ये ही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। तब महातेजस्वी पुरुष सिंह श्रीराम ने उन पादुकाओं पर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्रीराम से फिर कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूंगा। परंतु इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोहता रहूंगा। रघुकुल शिरोमणि, यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया। तत्पश्चात रघुनंदन को भी हृदय से लगाकर यह बात कही, रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूं कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध न करना। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। धर्मज्ञ भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई उन परम उज्जवल चरण पादुकाओं को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। तदनंतर अपने धर्म से हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंश धर्म श्री राम ने क्रमशः वहां आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथा योग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया। उस समय कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रुंध गया था। वे दुख के कारण श्रीराम को संबोधित भी नहीं कर सकी। श्रीराम भी सब माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामय आदि काव्य के अयोध्या कांड में 112वां सर्ग पूरा हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामय आदि काव्य के अयोध्या कांड में 113वां सर्ग। तदनंतर श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नता पूर्वक रथ पर बैठे। वशिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जाबाल आदि सब मंत्री, जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित थे, आगे आगे चले। वे सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्त्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। चित्रकूट से थोड़ी ही दूर जाने पर भरत ने वह आश्रम देखा जहां मुनिवर भरद्वाज जी निवास करते थे। अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भरद्वाज के उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े और उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके आने से महर्षि भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरत से पूछा, तात, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई? बुद्धिमान भरद्वाज जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मवत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार कहा, मुने, भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने भी अनुरोध किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं, इसके लिए मेरे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी इस प्रतिज्ञा का ही मैं यथार्थ रूप से पालन करूंगा। उनके ऐसा कहने पर बात के मर्म को समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल श्री रघुनाथ जी से यह महत्वपूर्ण बात कही, महाप्राग, तुम प्रसन्नता पूर्वक ये सुवर्ण भूषित पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के योगक्षेम का निर्वाह करो।
गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्ण भूषित पादुकाएं मुझे दे दी। तत्पश्चात मैं महात्मा श्रीराम की आज्ञा पाकर लौट आया हूं और उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या की ओर जा रहा हूं। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर भारद्वाज मुनि ने यह परम मंगलमय बात कही। भरत, तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर तथा शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हो। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकार से उऋण हो गए, जिनके तुम जैसे धर्म प्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र हैं। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने हाथ जोड़कर उनके चरणों का स्पर्श किया और वे उनसे जाने की आज्ञा लेने को उद्यत हुए। तदनंतर श्रीमान भरत बारंबार भरद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रों सहित अयोध्या की ओर चल दिए। फिर वे विस्तृत सेना, रथों, छकड़ों, घोड़ों और हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करती हुई अयोध्या को लौटी। तत्पश्चात आगे जाकर उन सब लोगों ने तरंग मालाओं से सुशोभित दिव्य नदी यमुना को पार करके पुनः शुभ सलीला गंगा जी का दर्शन किया। फिर बंधु बांधवों और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा के भी पार होकर वे परम रमणीय श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचे। श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान करने पर उन्हें पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनों से विहीन थी। उसे देखकर भरत ने दुख से संतप्त हो सारथी से इस प्रकार कहा, सारथी सुमंत्र जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है। अतः यह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती। इसका यह सुंदर रूप, वह आनंद जाता रहा। इस समय यह अत्यंत दीन और नीरव हो गई है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 113वां सर्ग पूरा हुआ। जानते हैं भरत ने जिस अयोध्या के दर्शन किए वह कैसी दिखती थी, अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।